हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे होल नंबर्स के बारे में। पूर्ण संख्याएं कहते हैं इसे। चलिए अच्छे से समझते हैं क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, हमें नेचुरल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ये जो भी अंक, जो भी 1 2 3 4 5 6, जो भी नंबर 1 से शुरू होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6, इसे क्या कहते हैं हम? नेचुरल नंबर्स। ठीक है बच्चों। आगे होल नंबर क्या है? पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं जो भी जीरो से स्टार्ट हो, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो? जीरो, 0 1 2 3 सो ऑन कंटिन्यूस। आगे चलते हैं हम। हमारा आज का टॉपिक बच्चों यही है, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। ठीक है। तो जीरो से शुरुआत जो होगी, जो भी अंक जीरो से शुरू होगा, जो भी लाइन जीरो से शुरू होगी, उसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे आज और डिटेल में कि प्रेडिसेसर क्या होता है, पूर्ववर्ती पिछेतर कैसे कहते हैं हम, सक्सेसर किसे बोलते हैं। ठीक है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, पिछेतर, ठीक है, प्रेडिसेसर। बच्चों आपको मालूम है 4 के पीछे वाली टर्म कौन सी होती है? 4 के पीछे कौन सी टर्म आएगी? 4 के पीछे आएगी टर्म, इट्स 3। ठीक है, 4 के पीछे क्या है? 3। 5 के पीछे लेट इट बी, यहां पर आगे चलते हैं 7 8 9। 9 के पीछे वाली टर्म कौन सी होगी बच्चों? होगी 8। ठीक है, समझने वाली बात है, अच्छे से समझिएगा। 4 के पीछे 3 होगा, 9 के पीछे वाली टर्म क्या होती है? 8। ठीक है, क्लियर। सो हमारा 4 का जो प्रेडिसेसर है, 4 का प्रेडिसेसर जो है वो क्या होगा? 3। 4 का जो प्रेडिसेसर है वो क्या होगा? 3। और 9 का प्रेडिसेसर, पीछे वाली टर्म, उससे पीछे कौन सी टर्म आएगी? वो आएगी 8। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं हम। आगे बच्चों हम पढ़ेंगे सक्सेसर के बारे में। परवर्ती बोलते हैं, अगेतर भी कहते हैं इसे। ये कौन सी संख्याएं होंगी? जैसे मान लीजिए जहां पर है 4, ठीक है, और जहां पर है 5। ठीक है बच्चों, 6, अगेन यहां पर क्या है? 7 8 9। ठीक है, चलिए कंप्लीट कर लेते हैं लाइन को। 1 2 3 4 5। हम 4 का सक्सेसर ढूंढना चाहते हैं। 4 का सक्सेसर क्या होगा? 4 का परवर्ती क्या होगा? ध्यान दीजिए, 4 के आगे वाली टर्म बताना है आपने। 4 के आगे क्या आएगा बच्चों? 4 के आगे क्या है? 5। ठीक है, हम 4 में से, यहां पर 4 है, 4 + 1 करते हैं तो क्या आता है? 5 आता है ना। तो यहां पर आएगा 4 के आगे है 5। इसी तरह से 7 के आगे क्या आएगा बच्चों? 8। 7 के आगे कौन सी टर्म आएगी? ये आएगी 8। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसी तरह से अगर किसी ने 9 का सक्सेसर पूछा हुआ है हमसे, तो 9 का 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा यहां पर? 10। क्लियर। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? पहले इसे रिवाइज करते हैं। नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 होती हैं। होल नंबर, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो जीरो से शुरू होंगी। जीरो से शुरू हो जो नंबर, जो लाइन, उसे क्या कहते हैं हम? होल नंबर्स। ठीक है,
आगे हमने पढ़ा प्रेडिसेसर के बारे में, पूर्ववर्ती पिछेतर कहते हैं इसे। फोर के पीछे वाली टर्म कौन सी होगी? ठीक है, यहाँ पर हम माइनस करते हैं बच्चों। जैसे 4 के पीछे ढूंढना था हमने, 4 माइनस 1 तो क्या आएगा 3। इसी तरह से 8 के पीछे कौन सी टर्म आएगी? 8 के पीछे आएगी 7। ठीक है, क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इसी तरह से हम बताएंगे सक्सेसर के बारे में। हमने पढ़ा सक्सेसर होता है आगे वाली टर्म। जो टर्म आगे आएगी बहुत आसान है, 4 में से आप 1 ऐड कर दीजिए तो 5 आएगा, 7 में से आप 1 ऐड करोगे तो 8 आएगा, 9 में आप 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 10 आएगा, आगे वाली टर्म। और एग्जांपल्स लेते हैं और अच्छे से समझते हैं, इसे समझना जरूरी है ये। ठीक है, ध्यान से समझिए इसे। मान लीजिए 99 है हमारे पास, 99 का हम क्या ढूंढना चाहते हैं? आगे वाली टर्म सक्सेसर ढूंढना चाहते हैं हम। तो 99 प्लस 1 क्या हो जाएगा? ये होगा 100। 100 की आगे वाली टर्म ढूंढना चाहेंगे तो 1 ऐड कीजिए। हम क्या ढूंढ रहे हैं? सक्सेसर, तो आएगा 101। जब भी हम प्लस करेंगे तो आगे वाली टर्म बताएंगे, सक्सेसर बोलते हैं उसे। जब भी हम माइनस करेंगे, मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये होगी बच्चों आपकी, ठीक है, सक्सेसर की एग्जांपल है। अभी उदाहरण लेते हैं हम, प्रेडिसेसर की एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम 99 के पीछे वाली टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं कि 99 के पीछे कौन सी टर्म है। तो हम क्या करेंगे? चलो जल्दी से समझिए बच्चों। 99 माइनस 1 क्या आएगा? 98। 97 के पीछे कौन सी टर्म आएगी? माइनस करना है बच्चों, माइनस तो आपको मालूम ही है, क्या आएगा? 96। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए कोई भी एक बड़ी टर्म हम ले लेते हैं, अभी कोई भी ले लीजिए बच्चों, आपकी चॉइस है। ये मान लो 1008 है, इसके पीछे वाली टर्म हम फाइंड आउट करना चाहेंगे, प्रेडिसेसर निकालना चाहेंगे तो आएगा 1007। और अगर यही 1008 का हम प्रेडिसेसर निकालेंगे तो आंसर आएगा, एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 100। आगे की संख्या, यहाँ पर हमने आगे की संख्या बतानी है, एक ऐड करना है। ठीक है, प्रेडिसेसर में हमने पीछे की संख्या बतानी है, पिछले वाला अंक बताएंगे कि कौन सा अंक आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सभी को? ध्यान से देखना इस वीडियो को, सब समझ में आएगा। चलिए, अब नेचुरल नंबर भी आपने पढ़ लिया है अच्छे से, प्रेडिसेसर के बारे में भी पढ़ लिया है। अब नंबर लाइन की बात करते हैं। क्या होती है नंबर लाइन? काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये, थोड़े से अभ्यास के बाद आपको अच्छे से समझ आएंगी। याद कर लेना है अच्छे से। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होंगी, नेचुरल नंबर जो हैं वो 1 से शुरू होंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं बेटा, जो प्राकृतिक रूप से मिलती हैं हमें, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है हमारे पास? आगे है नंबर लाइन। आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अब? नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन में क्या होता है बच्चों? मान लीजिए हमारे ऐसे संख्या रेखा कहते हैं हम, क्या कहते हैं? संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा में हम यहाँ पर एक लाइन लेंगे, ये लाइन है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होती है। आपने सिर्फ ऐसे समझना है, अभी हो सकता है 0 इसका सेंटर पॉइंट होता है बच्चों। नेक्स्ट आएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, -1 0 के पीछे, -1 -2
-3, इट्स -4। ठीक है जी, लाइन ऐसे चलती जाएगी, नंबर लाइन ऐसे ही आगे की तरफ चलती जाएगी, पीछे की तरफ होती है। नंबर लाइन की बात करते हैं, हमें मालूम है कि नंबर लाइन में इस तरफ पॉजिटिव संख्याएं आती हैं, 0 से आगे 1, 1 के आगे 2, 2 से आगे 3। इस तरफ कौन सी संख्याएं आएंगी? नेगेटिव वाली संख्याएं आएंगी। ठीक है, अब हम ये समझ रहे हो बच्चों? ठीक है, ध्यान से समझिए। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने नंबर रेखा पर 3 + 4 करना है। हमने क्या करना है, 3 + 4 हम ऐड करना चाहते हैं, 3 + 4 ऐड करना चाहते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन, चलो इसी लाइन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 3 + 4, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जो लिख दिया अब ऐसे ही करेंगे। इसे इजी है बच्चों, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, 5 6। ठीक है, अब 3 + 4 करेंगे। 3 आपका ये वाला अंक है, 3 कौन सा अंक है? ये आपका ये वाला। ध्यान दीजिए, देखो ये है हमारा 3। ठीक है, सबसे पहले आपने 3 क्लियर हो गया ना, ये यहाँ पर आपने 3 देख लिया कहाँ पर है। अब आपने 4 ऐड करना है बच्चों। क्या ऐड करना है? 4। तो 3 में से जब एक स्टेप आगे जाओगे तो क्या आएगा? 4। एक स्टेप, हमने कितने स्टेप्स लेने हैं? 4 स्टेप्स लेने हैं बच्चों, 4 स्टेप्स। ये हमारा पहला कदम है। ठीक है, 4 से आगे जाएंगे तो 5 आएगा, 5 से आगे जाएंगे 6 आएगा, 6 के आगे जाएंगे तो 7 आएगा। ठीक है, तो बच्चों से फिर 3 से हम शुरू हुए, 7 तक चले गए हम। ठीक है, तो क्या है ये, हमने 4 नंबर्स ऐड किए हैं नंबर रेखा पर ना। हमने 4 नंबर्स क्या किए? ऐड किए। ठीक है, चलिए अब आगे हम क्या करेंगे? ठीक है, तो रिजल्ट क्लियर हो गया ना बच्चों? 3 + 4 4 5 6 7। तो रिजल्ट क्या है हमारा? 7। चलिए आगे अब समझते हैं, ये क्या है? हमने 4 अंक हम आगे का बताया हमने 3 से, तो क्या आएगा? 4 5 6 7। ठीक है, इसका मीनिंग है ये है कि हमने पॉजिटिव रखा था, यहाँ पर हम आगे की तरफ जा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। उसमें क्या है, हम ये सीखेंगे कि पीछे की तरफ जब हम जाएंगे तो पीछे कैसे आएंगे। ठीक है, चलो एक उदाहरण मैं आपको और दे देता हूँ, छोटी सी एक उदाहरण और ले लीजिए आप। अच्छे से समझ में आना चाहिए। यहाँ पर फिर क्या आएगा? 0 1 2 3 इट्स 4। पीछे की तरफ आएंगे तो मालूम है आपको, नंबर लाइन 2 3 इट्स 4। मान लीजिए हमने क्या ऐड करना है, अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे 2 +, ठीक है, 2 + 2 ही कर लीजिए। तो क्या आएगा अभी देखते हैं। 2 कहाँ पर है बच्चों? यहाँ पर है 2। ये हमारा 2 क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। अब हमारे पास क्या है? 2 से शुरू करेंगे तो यहाँ तक आएगा 3। ठीक है, 3 से आगे जाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 4। सो 2 + 2 क्या हो गया हमारा? 4। 2 ही कदम, ये वाला 2 हमने यहाँ पर रखा बच्चों। ये 2 कदम, 2 स्टेप्स हमने लेने हैं लाइन पर। पहले एक स्टेप आगे गए हम, 3 आएगा। 3 से आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो अब रिजल्ट क्या बना है? ये 2 + 2 इज 4। 2 + 2 इज 4। ठीक है, क्लियर है बच्चों? और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हो, समझ सकते हो, किताब में से आप क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए हमने अभी हम क्या कर रहे हैं, आगे वाली टर्म्स को बता रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं कि कौन कौन सी टर्म्स हैं जो आगे हैं, आएंगी वो। ठीक है जी, 3 + 2 5 होता है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, आगे क्या है बच्चों? अब हम आगे सीखेंगे कि माइनस कैसे करते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, 5 - 3 है ना। हम
प्रेडिसेसर के बारे में बात कर रहे हैं। 5 के 3 पीछे कौन सी टर्म आएगी, शुरू करते हैं। ये है हमारी नंबर लाइन, ये है हमारा 0, क्या वैल्यू आएगी 1 2 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, ठीक है। पीछे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5। 5 से 3 पीछे जाना है हमने बच्चों, हमने क्या करना है 5 से 3 पीछे जाना है, ठीक है। 5 यहाँ पर, ये 5 है हमारा। चलिए शुरू करते हैं। वहां पर एडिशन में हमने क्या किया था ना, हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। अब हम 5 है हमारे पास, 5 से 3 कदम पीछे चलेंगे हम, क्या आएगा, 1 कदम हो गया पीछे 4। अब 1 कदम बच्चों, एक स्टेप पीछे है 4, नेक्स्ट स्टेप पीछे आएंगे 3 आएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप पीछे आएंगे 2 आएगा, ठीक है। अब हमने सिर्फ 3 ही कदम चलने हैं, क्या है 3 ही कदम, तो रिजल्ट आएगा 5 - 3। क्या रिजल्ट बना बच्चों, देखो यहाँ पर रिजल्ट बना है 2, रिजल्ट आ गया है 2। और एग्जांपल लेते हैं, नहीं समझ आ रहा हो तो भी बच्चों बार बार देखना इस वीडियो को, समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। 1 2 3 4, लेट इट बी 5, ठीक है बच्चों। एक और उदाहरण करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं ऐसे करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास होता है 5 - 5 करेंगे। चलिए 5 कदम है, 5 कदम ही हमने पीछे आना है। चलो शुरू करते हैं, शाबाश, ठीक है। क्या आएगा फिर, ये 5, पहला कदम पीछे आए हम, 1 कदम हो गया बच्चों, फिर से 2 कदम हो गए, आगे तीसरा कदम भी हो गया बच्चों, चौथा कदम भी हो गया, 4th भी, तो ये क्या आएगा 5th कदम। यह है 5th स्टेप हमारा। 5th स्टेप है, देखो 1 2 3 4 5। जब भी हम 5 कदम पीछे आएंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, क्या बना बच्चों बता दो। 5 से ही शुरू हुए थे हम, 5 कदम पीछे आए, रिजल्ट आ गया हमारा 0। रिजल्ट क्या बन गया है बच्चों, 0, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब हमने प्रेडिसेसर बताना था 5 का, हमने 5 पीछे क्या आएगा, ठीक है। 5 कदम पीछे क्या टर्म भी हो सकते हैं, हम ये भी देखो 1 कदम के बारे में बता सकते हैं, एडिशन में सब्ट्रैक्शन में उसे हम सक्सेसर प्रेडिसेसर कह देते हैं। बट हमें मालूम होना चाहिए कि जैसे 5 - 3, 3 कदम पीछे आएंगे तो कौन सी वैल्यू आएगी, 5 कदम पीछे आएंगे तो कौन सी वैल्यू होगी, ठीक है। ये नंबर लाइन को समझना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने नंबर लाइन करनी है, अब इसे समझना है अच्छे से। नेक्स्ट चलिए अभी फिर से एक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 2 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मान लीजिए 9 - 4 बताना है। ये भी एक क्वेश्चन कर लो बहुत अच्छे से। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों आपका, कहाँ से देखेंगे 9 से, कितने कदम पीछे आना है हमने 4 कदम। ये हो गया पहला कदम, 1 2, आगे गिनिए 3 4 5, कुछ गड़बड़ तो नहीं बच्चों। 9 - 4 करना है, 1 2 3 4, ये देखो ये एक्स्ट्रा कर दिया ना हमने, ये नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा यहाँ पर 5। रिजल्ट क्या आया हमारे पास 5, ठीक है बच्चों। चलिए स्टूडेंट समझिए अच्छे से, अच्छा टॉपिक है। अब हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। क्या सीखेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं अच्छे से। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, मान लीजिए आपने 3 × 3 करना है, हमने बताना है 3 × 3 कितना आएगा, नंबर लाइन पर बताना है आपने 3 × 3। तो आप फिर से
यहाँ पर क्या करेंगे, 0, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास, क्या है मल्टीप्लिकेशन, 3 × 3। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर आपने 0 से शुरू होना है, ठीक है। कहाँ से शुरू हो गए आप, 0 से, ठीक। अगर 0 से शुरू होना है आपने, तो जो पहला कदम आपने यहाँ पर ना तीन के 3 सेट, 3 कदम चलने हैं आपने, 3 के कदम चलने हैं आपको। आपका कदम डिसाइड कौन करेगा, आपका स्टेप डिसाइड कौन करेगा, ये वाले टर्न। मान लो अब ये 3 है, तो हमें 3 जो होंगे ना, जैसे यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये एक ही कदम है अभी, ठीक है। 3 हो गया बेटा, ये 3 ये रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट नंबर को 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे हमने ऐसे कितने स्टेप्स और लेने हैं, ऐसे स्टेप्स हमने 3 और लेने हैं। ये तो एक हो गया ना, यहां से लेकर यहां तक एक ही स्टेप है अभी। अब कितने स्टेप्स लेंगे, एक और, यहां तक क्या आएगा, दूसरा कदम हो गया। यहां से 6 से लेकर 9 तक तीसरा हो गया। तो कहां पहुंच गए हम, कहां रिजल्ट क्या बना, 1 2 3 मीन्स 3 के 3 कदम। तो क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आया हमारे पास 9। सो आंसर क्या बनेगा, 9 आंसर बनेगा, ठीक है। क्या आंसर बनेगा हमारा, 9। एक एग्जांपल और समझते हैं अच्छे से, इसकी अच्छे से समझ लीजिए बच्चों। मान लो यहाँ पर अब फिर से हमने मान लो 0 से शुरू किया, यहाँ से 1, नंबर लाइन ऐसे ही है बच्चों, नेगेटिव इस तरफ होगा, पॉजिटिव इस तरफ होते हैं, वो आपको क्लियर है। फिलहाल मैं आसान सी एग्जांपल्स ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, अच्छे से समझ में आए बच्चों को। 5 6 7 8। मान लो हमने अब 2 × 4 बताना है नंबर लाइन पर। हमने क्या बताना है, 2 × 4। अब आपका पहला जो कदम है, पहला जो स्टेप है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा 0 है बच्चों। यहाँ पर क्या है, 0 है, ये 1 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 ना, 2 के हम 2 के 4 कदम चलेंगे हम। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट कदम क्या होगा, ये हो गया 1 2। उसके बाद हम ऐसे 4 स्टेप्स चलेंगे, 4, ये क्या हो गया 6, और ये क्या हो गया, कितनी बार, 4 बार। अब कदम बड़े हो गए हैं हमारे कदम कौन डिसाइड करेगा, हमारा जो स्टेप है वो कौन डिसाइड करेगा, ये फर्स्ट वाला अंक डिसाइड करेगा। फर्स्ट वाला अंक है 2, फर्स्ट वाला अंक है 2, ठीक है। तो हम आगे एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम एक एक कदम आगे पीछे चलते थे। यहाँ पर हमारे स्टेप्स डिसाइड करेगा फर्स्ट वाला रंग, यहाँ 2 का एक स्टेप होगा। अब इसके ऐसे हमने 4 स्टेप्स चलने हैं, जैसे हम छलांग लगाते हैं ना, छलांग लगाते हैं, ठीक है। तो कितनी छलांगे लगाएंगे हम, यहाँ पर 4 छलांग लगाएंगे, बड़ी बड़ी वाली, 2 वाली, 4 बार हमने जंप करना है। पहले जंप किया हम यहाँ पर आए, फिर जंप किया हम यहाँ पर पहुंच गए, फिर यहाँ पर, और फिर यहाँ पर 1 2 3 4 आ गया 8। सिंपल है बच्चों, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन भी क्लियर करनी है आपने, एडिशन मैंने आपको अच्छे से बता दी है, सब्ट्रैक्शन के बारे में भी हमने पढ़ लिया है नंबर लाइन पर, मल्टीप्लिकेशन भी आपकी ऑलमोस्ट अब क्लियर है, ठीक है। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, प्रैक्टिस करो, नहीं समझ में आ रहा हो कमेंट करो, कोई बात नहीं, कोई भी डाउट है बता सकते हो। एक उदाहरण और था जो मल्टीप्लिकेशन बच्चों के दिमाग में अच्छे से हो जाए, कोई भी डाउट ना रहे बच्चों का। 1 2 3 4 5 6 इट्स 7, ठीक है। 7, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 8 9, यहाँ नेगेटिव नंबर आएंगे पीछे की तरफ, ठीक है। हमने कोई बात नहीं, यहाँ पॉजिटिव आएंगे, वो आपको मालूम है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, अब और क्वेश्चन लेते हैं हम। मान लीजिए 2 × 3 कर लेते हैं, ठीक है। ये है 2 × 3। फिर अब हमारी जो छलांग है, जो हमारे कदम हैं, जो हमारे स्टेप्स हैं, वो कैसे होंगे। 2 वाला एक स्टेप लेंगे हम, कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से 2 कदम चलेंगे,
ठीक है। अब ये हमारे स्टेप्स जो है वो क्या है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। यहां से लेकर यहां तक हमने क्या करना है इसे, ठीक है, दूसरा कदम हो गया हमारा। अब दो दो वाले कितने कदम लेने हैं, दो दो वाली छलांग कितनी लगानी है, हमने 3 छलांग लगानी है। ये फर्स्ट वाली हो गई, ये सेकंड हो गई। अब यहां से जंप करेंगे तो कहां पहुंचेंगे हम, यहां पर, ठीक है ना। पहले 2 पर पहुंच गए हम, 2 से 4 पर आए, 4 से 6 पर आए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो रिजल्ट क्या बना, 2 into 3 6। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस आप घर से प्रैक्टिस कीजिए खुद। मान लीजिए 2 into 4 आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, 3 into 4 खुद प्रैक्टिस कीजिए आप, 5 into 3 वाला स्टेप्स, ठीक है, 6 वाला स्टेप्स भी लेके देखिए, कोई बात नहीं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए। कोई परेशानी है तो आप बता दीजिए। अगर समझ में आया हो तो ज़रूर बच्चों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और बच्चों को भी बताना। ठीक है, कमेंट करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे पढ़ सकें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरी एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, पूरी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, चलिए शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया।